हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा था बेटा जी टॉपिक अबाउट द पैरेन्काइमा। और लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास में पढ़ा था उसका नाम था बेटा जी मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरेन्काइमा, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग नाम लिखे थे कि जस्ट टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन पैरेन्काइमा अपने आप को मॉडिफाई करती है, और वहां पे अपने अलग अलग नाम जाने थे उसके। अगर उसी पार्ट को मैं और आगे करूं तो मैं कुछ वर्ड और लिख सकता हूं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस। अब ये वर्ड मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूं। आपने कहा सर जो बाहर की एपिडर्मिस होती है वो पैरेन्काइमा से बनी होती है, और वहां पे जो पैरेन्काइमा होती है वो होती है बेटा जी आपके यहाँ पे प्रोसेनकाइमा की, वो वहां पे इलोंगेटेड होके कॉम्पैक्ट पैक करके बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है। लॉजिक सेट होता है। अब सोचिए कि एक यंग स्टेम है और उसकी बाहर की जो प्रोटेक्टिव केयर है बेटा जो बनी, प्रोटेक्टिव लेयर जो है बेटा जो बनी होती है पैरेन्काइमा से, जिसकी सेल वॉल बहुत ही थिन है और इलास्टिक है। और अगर बहुत ही ज्यादा वहां पे समर होगी और भैया जी सन होगा बहुत हाई इंटेंसिटी से, तो लॉस ऑफ द वाटर क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। और अगर चांस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर हाई होगा तो प्लांट सूख जाएगा, प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी। तो इस फिनोमिना से बचने के लिए वो क्या करेगा, वो पैरेन्काइमा की जो सेल थी जो बाहर के एपिडर्मिस को बना रही है बेटा जी, वो अपने बाहर बेटा जी यहाँ पे एक वैक्स को, एक लिपिड को सिक्रीट करेगी, और हम उस वैक्स का लिपिड का नाम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, क्यूटिकल। तो मैंने कहा एक ऐसी पैरेन्काइमा की सेल दैट सिक्रीट द क्यूटिकल लेयर ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड फॉर्म ए क्यूटिकल लेयर ऑन इट्स आउटर सरफेस। मतलब कुछ ऐसी बात आप कह रहे हो सर, ये हमारी एपिडर्मिस की सेल है, ये हमारी एपिडर्मिस की सेल है जो भैया जी यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोट बनाए हुए हैं। वंशी का बेटा सोचो, ये हमारी जो एपिडर्मिस की सेल है ये पैरेन्काइमा से बनी, और पैरेन्काइमा की सेल वॉल क्या है, बहुत ही यहाँ पे थिन है। और अगर थिन है तो मैं कहूंगा यहाँ पे अब अगर सन पड़ रही होगी बेटा, सनरेज यहाँ पे आ रही होगी, तो चांस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर क्या होगा, बहुत ही मैक्सिमम होगा। और श्रुति बेटा अगर यहां से वाटर का लॉस मैक्सिमम होने वाला है तो उसे रिड्यूस करने के लिए प्लांट क्या करे, ये अपने बाहर बेटा जी इस तरह से एक वैक्स की, एक लिपिड की, एक वैक्स की, एक लिपिड की अपने ऊपर इस तरह से लेयर बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, द चांस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर मिनिमाइज हो सके। तो मैं कहूंगा इसने अपने बाहर इस तरह से एक क्यूटिकल की लेयर बनाई। क्यों बनाई, just to reduce the rate of the transpiration, just to reduce the loss of the water, the epidermis form a layer of the cuticle, and cuticle is a layer of wax or lipid, जिससे वाटर का लॉस का चांस मिनिमाइज हो सके। तो मैं कहूंगा एक ऐसी एपिडर्मिस जो अपने बाहर इस तरह की बेटा जी एक लेयर बनाती है, मैं कहूंगा ये कहला जाएगी बेटा जबकि यहाँ पे क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस। तो कोई पूछे आपसे सर ये कहाँ मिलेगी, तो मैं कहूंगा जो भी भैया जी आपकी यंग स्टेम्स होती हैं, जो भी लीव्स होते हैं, उनमें हमें ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, जस्ट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर। ठीक बात है, ये आपके समझ में आ गया। अब मैं इसी में एक वर्ड और आपको बताता हूं, और वर्ड बताता हूं बेटा जी एपिब्लिमा। अब प्रिय बेटा एपिग्लिमा क्या है, आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए पहले कि एपिब्लेमा क्या है। तो मैं कहूंगा एपिडर्मिस ऑफ द रूट, पहला पॉइंट। एपिडर्मिस ऑफ रूट इज नोन एज एपिब्लेमा। अब इस वर्ड को कैसे समझना है सर, ये हमारी रूट की एपिडर्मिस है, सोचिएगा सर ये उसकी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस ऑफ द रूट है। मानसी बेटा ये मैंने बना दी यहां पे एपिडर्मिस, ठीक बात है।
अब आप कहते हैं सर रूट को वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, तो क्या चाहेगा कि अगर रूट में सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए तो रेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो क्या किया, इस एपिडर्मिस ने अपने आप को इलोंगेट कर लिया। सचिन बेटा बात को समझो, एपिडर्मिस ही अपने आप को ऐसे इलोंगेट कर रही है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है बेटा जी। एपिडर्मिस ही अपने आप को ऐसे पारस बेटा इलोंगेट कर रही है, और ये स्ट्रक्चर जो बना मैंने उसका नाम रखा बेटा जी रूट हेयर। तो तरुण बेटा कोई आपसे पूछे रूट हेयर क्या है, तो आप कह सकते हो इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। कोई पूछे आपसे क्यों क्यों भूमिका ये सेल इलोंगेट हो गई, तो आपका आंसर आना चाहिए जस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो गेट इंक्रीज। एपिडर्मिस की ये लेयर बढ़ी, उससे सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो उस पर रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा कोई भी एपिडर्मिस है बेटा जी आपकी रूट की, वो कहलाती है एपिब्लेमा, और ये भी किससे बनी होती है बेटा, पैरेन्काइमा से बनी। तो मैं कहूंगा देखो पैरेन्काइमा ने अपने बाहर से प्रोजेक्शन निकाल लिया, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, ऐसे प्रोजेक्शन निकाले ताकि वो क्या बढ़ा सके बेटा, जब सरफेस एरिया बढ़ा सके। तो ये दो बात आपको और ऐड करनी है इन द मॉडिफिकेशन कह सकते हो, टाइप ऑफ द कह सकते हो, उनमें भैया जी आपको ये बातें करनी है। अब हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है what are the different function of the epidermis, sorry what are the different function of parenchyma। रंगा साहब क्या कहते हैं वो कि पैरेन्काइमा के क्या फंक्शन है। तो पारस बेटा आप अलग अलग बातें यहां पे कर सकते हो। क्या बातें कर सकते हो, आपने सबसे पहले कहा कि सर जो भी पैरेन्काइमा होती है उसमें लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, और अगर उसमें वैक्यूल का साइज लार्ज है तो वो फूड को स्टोर करने का काम करेगी, इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस। तो मैंने कहा पहला काम बेटा जी स्टोरेज ऑफ फूड, पहला काम करेगा वो। आपने कहा था जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी आपकी पैरेन्काइमा होती है, वो काम करती है लेटरल कंडक्शन में। तो मैं कहूंगा बेटा जी अगला lateral conduction of food and water। आपने कहा था सर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, हम ऐसी पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, और अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट है मतलब वो फोटोसिंथेटिक है। तो मैं कहूंगा बेटा जी फंक्शन में आ गया फोटोसिंथेसिस, भी उसका एक काम है। चौथा आप याद कीजिएगा, आपने कहा था जो भी हमारी पैरेन्काइमिक सेल ये सिक्रेटरी भी होती है, सिक्रीशन करती है, लाइक द ऑयल का, नेक्टर का या अदर केमिकल्स का सिक्रीशन करती है। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये भी इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ ऑयल, नेक्टर एंड अदर केमिकल। ये आई होप आपको सब बातें समझ में आ रही होगी। अब अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस, उसमें आपने क्या कहा कि सर वो मिनिमाइज करती है लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एपिडर्मिस। तो मैं कहूंगा ये भी फंक्शन है मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू एपिडर्मिस। आप ये भी कह सकते हो इंक्रीज रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ये सब उसके बेटा जी आपके यहाँ पे फंक्शन है जो आप कह सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड और आपने पढ़ा था प्रोसेनकाइमा।
कि सर वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, बाहर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। मैं कहूँगा वो किसी भी चीज के बाहर अगर ऐसी कवरिंग बनाएंगे तो उसी रिजिडिटी देने का काम करेगा। तो मैं एक पॉइंट बोलूंगा बेटा जी, प्रोवाइड rigidity by forming the parenchyma। ये आपके उसके फंक्शन हो जाते हैं किसके में, पेरेन्काइमा। पर बता दूं मैं आपको, ये मेन काम नहीं है उसका, रिजिडिटी देना उसका मेन काम नहीं है, पर अगर वो पानी को स्टोर करते अपने अंदर तो भी वो टर्जिडिटी देगी बेटा जी यहाँ पे, और साथ में जो प्रोसेनकाइमा बनती है तो इस कंडीशन में वो ऐसा काम भी करेगी मेरे भाई। तो ये उसके कुछ मैंने आपको फंक्शन बताए किसके बेटा जी यहाँ पे, आपके पेरेन्काइमा के, जो कि हमने स्कूल में आज पढ़ा था मेरे भाई। तो उसके साथ ही टॉपिक अपना खत्म होता है। तो आपने कुछ इसके बारे में जान लिया है कि थिन सेल वॉल है, वैक्यूल का साइज बड़ा है, वो अलग अलग प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई करती है जस्ट टू परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। ये सब बातें हम लोगों ने आपके साथ कर ली है। अब आता अगला वर्ड, हम सेकंड सिंपल टिश्यू पे आते हैं। नाम है बेटा जिसका यहाँ पे कोलेनकाइमा। सेकंड सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू। अगर कोई है तो वो क्या है बेटा जी, कोलेनकाइमा। अब पॉइंट आता है सर, कोलेनकाइमा के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले हमने बात करते हैं कि कोलेनकाइमा वर्ड का मतलब क्या है। तो कोलन वर्ड का मतलब होता है ग्लू, इस कोलन वर्ड का मतलब होता है ग्लू, और काइमा वर्ड का मतलब है टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो चिपकाने का काम करता है, जो चीजों को अडेयर करवाने का काम करेगा। मैं कहूंगा ऐसा टिश्यू क्या बनेगा बेटा जी आपका यहाँ पे, कोलेनकाइमा। अब पॉइंट आता है सर कोलेनकाइमा के फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इसे पहचान सके। तो मैं कहूंगा यस, ये मेन पॉइंट है इसका। मैं कहूंगा बेटा जिसके प्राइमरी सेल वॉल बट हैव थिकनिंग at specific location है। उसकी भी प्राइमरी सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, बट उसमें कई कई जगह पे बेटा जी आपको दिखाई देगी एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे जो प्राइमरी सेल वॉल है जो थिन है बेटा जी, वो कुछ स्पेसिफिक जगह पे बेटा जी थिक होगी। मैंने वर्ड को ध्यान देना, पूरी सेल वॉल थिक नहीं हुई है, बट कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे वो जो प्राइमरी सेल वॉल है जो कि एक्चुअली थिन है, वो बेटा जी थिक हो गई ओनली एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे, या मैं कहूंगा मेनली कॉर्नर्स के ऊपर वो थिक हो गई। मैं कहूंगा ऐसी जो सेल्स है जिन्होंने टिश्यू बनाया वो टिश्यू क्या है बेटा जी, कोलेनकाइमा है। तो यहाँ पे थिकनिंग हो जाती है एट द स्पेसिफिक प्लेस पे। आप ऐसा कुछ कह सकते हो इसके बेसिस पे कि थिकनिंग सर कहां हुई है, थिकनिंग आपकी कहां हुई है, इसके बेसिस के ऊपर भी बेटा जी आपकी ये कोलेनकाइमा को मैं दो कैटेगरी में बात करता हूं। मैंने पहला वर्ड बोला यहां पे लैमिलेट, फिर ये बेटा मैंने बोला लैमिनेट कोलेनकाइमा। मतलब आप सोचिएगा ये हमारी सर सेल्स हैं, उनकी जो टेंजेंटियल वॉल है, उनके टेंजेंट के ऊपर जो वॉल बैठी है बेटा जी, उन वॉल्स के ऊपर वो क्या होगी, थिक होगी। तो मैं कहूंगा थिकनिंग प्रेजेंट एट द टेंजेंटियल वॉल। टेंजेंट आपने केमिस्ट्री में वर्ड सुना होगा, फिजिक्स में वर्ड सुना होगा, टेंजेंट, टेंजेंटियल, थिकनिंग एट द थिकनिंग हो जाती है कहां पे बेटा जी, प्रेजेंट ऑन द टेंजेंटियल वॉल, थिकनिंग प्रेजेंट ऑन टेंजेंटियल वॉल। आपने दूसरा कहा बेटा जी लैक्यूनेट कोलेनकाइमा। कि सर अगर इस तरह से हमारी ये शेप है और सर ये जो बीच की जो स्पेस है ना, ये उसकी साइड में जो होगी वॉल, ये उनके ऊपर थिकनिंग हो जाएगी।
श्रुति बेटा वर्ड को समझो, यहाँ पे थिकनिंग हो रही है बट ओनली एट द स्पेसिफिक लोकेशन पे हो रही है। थिकनिंग हो रही है बट ओनली एट द स्पेसिफिक लोकेशन हो रही है। ऐसा नहीं है कहीं पे भी थिकनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पूरी सेल वॉल रेगुलर फैशन में थिकेंड नहीं है, रेगुलर फैशन में थिकेंड नहीं है। मैं कहूंगा द थिकनेस फाउंड एट द स्पेस वॉल, मैंने कहा थिकनिंग present at wall facing intercellular स्पेस। अगर इनके बीच में स्पेस है थोड़ी बहुत, तो जिस स्पेस की साइड में जो वॉल होगी बेटा जी, उस वॉल के ऊपर क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी। और अगर इस तरह का कोलन काइमा होगा, मैं उसे बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे लेनोनेट। दोबारा एक बार बात करते हैं आपके साथ, मैं बात कर रहा हूं आपके साथ अगले टिश्यू के नाम क्या है उसका बेटा जी, कोलन काइमा। ये भी एक सिंपलेस्ट टिश्यू है, पर इस टिश्यू का खास फीचर क्या है, पैरेन्काइमा के केस में आपने कह दिया इसकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, मेडअप होती है सेलुलोज की और पेक्टिन की। यहां भी जो सेल वॉल है बेटा, जो प्राइमरी सेल वॉल है, और वो प्राइमरी सेल वॉल है और वो भैया जी थिन ही है, बट जगह जगह पे, नॉट इन रेगुलर फैशन, वंशिका जगह जगह पे उस पर थिकनिंग हो जाती है बेटा जी सेलुलोज की और पेक्टिन की। जगह जगह पे थिकनिंग हो जाती है उसमें बेटा सेलुलोज की और पेक्टिन की, और वो जगह जगह बेटा जी आपकी थिक हो जाती है। तो मैं कहूंगा जो जगह जगह पे एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे जो थिकन सेल वॉल की सेल बन गई, मैं कहूंगा वो है कोलन काइमा की सेल, और उन सेल्स ने जो टिश्यू बनाया वो है बेटा जहां पे कोलन काइमा का टिश्यू। आई होप वर्ड क्लियर होगा। जब मैंने कहा कहां पे थिकनिंग होती है, क्या टेंजेंटल वॉल पे हुई, आपने कहा यस सर, तो मैंने कहा वो बन गया लेमिलेट कोलन काइमा। आपने कहा सर वो उस साइड में थिकनिंग होगी जिस साइड में वॉल, उस जो बीच के अंदर स्पेस है जो उसको फेस करने वाली जो वॉल है उनके ऊपर थिकनिंग होगी, मैं कहूंगा वो बन जाएगा बेटा जी लैक्यूनेट कोलन काइमा। तो ये दो टाइप के मैंने कहा कोलन काइमा बन जाते हैं। अब अगला फीचर क्या आता है, ये तो मैंने थिकनिंग के भी यहाँ पे बातें की आपके साथ में, अगला फीचर क्या आता है, इनके अंदर भी बेटा जी क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा जो इनके अंदर भी क्या होगा बेटा जी प्रेजेंट होगा। मैं क्या कहूंगा बेटा जी क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो इसके अंदर भी क्या होगा प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट तो मैं कहूंगा ये भी साथ में क्या होंगे बेटा जी आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब अगला वर्ड बोलोगे बेटा जी दे हैव द वैक्यूल, वो भी कैसा बेटा जी लार्ज एंड प्रेजेंट इन सेंटर। तो इनके पास भी वैक्यूल है, और वैक्यूल है तो ये भी चीजों को स्टोर कर सकती है। अब खास पॉइंट आता है व्हाट अबाउट द शेप, तो याद रखना बेटा जी इनकी शेप होती है ओवल, इलोंगेटेड, स्फेरिकल, और आप कह सकते हो बेटा जी यहां पे आपका पोलीगोनल। भूमिका जी एक बात को आप नोटिस किया हो अगर आप लोगों ने यहाँ पे, कि मैंने ये नहीं कहा कि ये बेटा जी आइसोडाइमेट्रिक है। मैंने इससे पहले जब आपके साथ में पैरेन्काइमा की बात की या मैंने किसी और की बात की, तो मैं हमेशा एक वर्ड बोल रहा था कि वो पैरेन्काइमा की वो आइसोडाइमेट्रिक है, बट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया। तो याद रखना इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो आइसोडाइमेट्रिक हो, बट शेप कैसी उसकी भी यहाँ पे ओवल, एलोंगेटेड, स्फेरिकल, पॉलीगोनल है, बट उसका डायमीटर सेम होंगे ऐसा जरूर नहीं है। तो मैं कहूँगा आइसोडाइमेट्रिक नहीं है यहाँ पे, ये पॉइंट याद है। अब एक वर्ड को बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, मैंने कहा था पैरेन्काइमा जो होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू, यूनिवर्सल है और मोस्ट अबेंडेंट है, जहां भी ढूंढोगे वहां आपको पैरेन्काइमा मिल जाएगा। बट कोलन काइमा एक अबेंडेंट टिश्यू में नहीं आता है। मैंने कहा बेटा कोलन काइमा एक अबेंडेंट टिश्यू में नहीं आता है, ये प्लांट में बड़ा ही स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है आपको, और बहुत कम होता है, इवन प्लांट में अब्सेंट भी होता है। तो ये बहुत अबेंडेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट अमाउंट, बहुत ही कम फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पॉइंट अगर ये आता है, अगर ये है तो कहां कहां प्रेजेंट है। तो इसके मेन फंक्शन को समझो बेटा जी, ये चीजों को अगर चिपकाने का काम करता है, तो मैं कहूंगा एक बात इसके बारे में हमेशा याद रखना है बेटा जी, इट इज वन ऑफ द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया था, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं बेटा जी, इट इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू।
ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर, स्केलेनकाइमा एक डेड टिश्यू है और वो एक मैकेनिकल टिश्यू है। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, बट पॉइंट टू बी नोटेड, वो एक डेड टिश्यू है। और मैं कह रहा हूं कोलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू, और ये लिविंग होते हुए भी उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। अब पॉइंट अक्सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे, तो मैंने कहा ये सेल्स को आपस में चिपकी हुई रहती है। यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस, या तो बेटा जी अपसेंट, या मैं कहूंगा बहुत ही स्मॉल है, और सेल्स आपस में चिपकी पड़ी है। तो मैं कहूंगा इसमें एक अच्छी बात क्या होता है बेटा जी, इट एक्ट एज ग्लू। इट एक्ट एज ग्लू, ये एक ग्लू का काम करता है और चीजों को चिपका के अगर रखता है, तो मैं कहूंगा ये चीजों को फटने से रोकता है। भैया जी प्लांट को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पॉइंट को समझना है बेटा जी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है प्रीति बेटा, यही पॉइंट पे आपको बात को पकड़ना है। पेरेनकाइमा अलग थी बात, अब कोलेनकाइमा के अंदर बात यह है कि ज्यादा नहीं होता है प्लांट में। इसका प्लांट में होने का सिर्फ एक लॉजिक है कि ये चीजों को आपस में चिपका के रखने का काम करता है, और ये एक ग्लू की तरह एक्ट करता है। और मैं कहूंगा अगर ये ग्लू की तरह एक्ट करता है, जो चीज को चिपकाने का काम अगर करता है, तो मैं कहूंगा वहां प्रेजेंट होगा जहां प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, जहां फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये प्लांट को रिजिडिटी नहीं देता, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब आप सोचिएगा एक यंग स्टेम है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो वो ऐसे बैंड होती है और फिर खड़ी हो जाती है, और फिर बैंड होती है फिर खड़ी हो जाती है, फिर बैंड होती है फिर खड़ी हो जाती है, वो टूट नहीं रही है। तो आपने कहा जो यंग स्टेम है वो फ्लेक्सिबल है। वो कैसी है? फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर कोई देने का रीजन है तो वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे कोलेनकाइमा है। तो जो भी प्लांट की स्टेम है उसे ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब जरा सोचिएगा कोई ऐसा पार्ट है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मतलब उसके पास कोलेनकाइमा अब्सेंट है। मैंने अभी एक छोटी सी लाइन बोल दी कि ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हवा चल रही है, प्लांट आपका बैंड हो रहा है फिर खड़ा हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कोलेनकाइमा। बट अगर कोई चीज आपको ऐसे दिख रही है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है, वो टाइट है, वो स्टिफ है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मतलब उसके पास एक कोलेनकाइमा नहीं है। तो अब सोचो जरा ये कहां कहां होगा। तो मैं कहूंगा इसकी ऑकरेंस कहां कहां पे, जरा उस वर्ड को समझते हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, नीट में आते हैं, आपके कमिंग टेस्ट में आएंगे, आपको समझना है इस वर्ड को, अबाउट द ऑकरेंस। कि भाई अगर आप ढूंढने लगोगे तो कोलेनकाइमा कहां मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट। जो भी छोटे छोटे हर्ब होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट बेटा जी, प्रेजेंट इन यंग स्टेम ऑफ डाइकोट प्लांट। जो भी आपके डाइकोट प्लांट उनकी यंग जो स्टेम है ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने पॉइंट बोला बड़ा जबरदस्त बेटा जी, क्या यहां पे यंग स्टेम में। अब आप कहोगे सर यंग स्टेम में कहां होता है, तो आपने कहा था जो सबसे बाहर होती है बेटा जी वो होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे होता है सर कोर्टेक्स। तो मैं कहूंगा कोर्टेक्स का ये आउटर पार्ट यहां पे होती है बेटा जी आपकी कोलेनकाइमा। तो हम इस वाले पार्ट को एक नाम देंगे बेटा जी हाइपोडर्मिस। एक नया नाम दे दिया मैंने आज आपको, हाइपोडर्मिस। तो डाइकोट स्टेम में जो भी हाइपोडर्मिस होता है इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। मैं लिख देता हूं बेटा जी, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट प्लांट। हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकोट प्लांट जो होता है वहां बेटा जी बैठी होती है आपकी कोलेनकाइमा। अब जरा सोचो एक रूट है जो धरती के नीचे है, धरती के नीचे है,
उस पर भैया जी कोई ना कोई हवा का प्रेशर लग रहा है कि उसे बैंड होना है, तो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं। तो मैं कहूँगा भाई उसे नहीं चाहिए तो वहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो मैं सिंपल सी बात बोलूँ बेटा जी, एब्सेंट इन, सबसे पहला पॉइंट रूट, रूट में कभी नहीं होती। अगला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा डाइकोट की स्टेम में, मोनोकोट की स्टेम में ये एब्सेंट है। मैंने कहा मोनोकोट की स्टेम में भी एब्सेंट है। इवन आप डाइकोट में अगर बात करते हो, जो वुडी प्लांट है जिनमें भैया वुड बन जाती है, जो बाहर से स्टिफ होता है, जिनमें बार्क होती है, ये उनमें भी क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। तो मैं कहूंगा इन द वुडी प्लांट में भी ये एब्सेंट है। ठीक है, अगला वर्ड आता है, प्लांट में दो तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और आपने कहा सेकेंडरी ग्रोथ। जब डायमीटर बढ़ता है तो वो ग्रोथ कैसी है, सेकेंडरी है। और जब भैया जी उसका यहाँ पे हाइट बढ़ती है वो क्या है, उसकी प्राइमरी है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे प्लांट में फॉर्म होता है बेटा जी बार्क, पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। पर आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ जो यंग स्टेम है वो क्या बन जाती है, वुडी बन जाती है। तो मैं कहूंगा आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ इट इज एब्सेंट इन द स्टेम, एब्सेंट इन प्लांट आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पे एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि ये बहुत अबेंडेंट फॉर्म में नहीं है, ये लिमिटेड जगह ही है। और अगर लिमिटेड जगह है तो कहां है, तो मैंने आपको वो समझाया, ये स्टेम में है। किसके स्टेम में, हर्बेसियस प्लांट में। मैंने कहा डाइकोट प्लांट के यंग स्टेम में है, मैच्योर स्टेम में नहीं है। जब उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो ये एब्सेंट हो जाएगी, वहां प्रेजेंट नहीं होगी। आपको रूट में, मोनोकोट की स्टेम में और वुडी प्लांट में कभी दिखाई नहीं देगी। अब पॉइंट आता है, सर हमें पत्ते के बारे में क्या बताएंगे। तो मैं कहूंगा देखो भाई, पत्ता है, हवा में लहर रहा है, तेज हवा चलेगी तो चांस है कि वो फट जाए, उसकी क्रैकिंग हो जाए, लीफ की लेमिना जो है बेटा जी वो क्रैक हो जाए। तो ये उसे बचाने का काम भी कौन करता है, कोलन काइमा। तो मैं कहूंगा अर्जेंट इन लीफ लेमिना एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम टीयरिंग। उसे विंड से, उसे हवा से फटने से अगर बचाता है तो कोलन काइमा बचाता है। ऐसे पत्ते का जो पेट्रियोल है, पत्ते का जो पेट्रियोल है उसमें यह प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रेजेंट इन लीफ पेट्रियोल। अब इन चीजों को देखो, आराम से समझ के देखो। आपने कही कहां कहां प्रेजेंट है, पहला बार हर प्लांट की स्टेम में है, दूसरा यंग डाइकोट की स्टेम में है, तीसरा पार्ट लीफ की लेमिना में है, चौथा चीज पेट्रियोल ऑफ लीफ में है। यही वो चार जगह है जहां आप अगर ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगी आपको कोलन काइमा, वैसे आपको ये नहीं मिलेगी। तो मैं कहूंगा ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बड़ा ही कम अमाउंट में होता है ये प्लांट में बेटा जी। तो मैंने कहा ये जो हमारी एक लिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है बेटा जी, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, चीजों को जोड़ने का काम करता है, वो वाली जो बेटा जी टिश्यू है उसका नाम क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे कोलन काइमा। अब अगला वर्ड आता है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द कोलन काइमा। अब जरा इसके फंक्शन को समझ कर देखो। दो फंक्शन तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो। आपने कहा सर इसमें क्लोरोप्लास्ट है, और अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है मतलब ये बेटा जी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगी। दूसरा बेटा जी आपने कहा सर इसमें वैक्यूल है तो ये स्टोरेज करेगी। अभी आपने कहा लीफ के अंदर सर प्रेजेंट है तो ये टीयरिंग से, उसे फटने से बचाएगी। आपने कहा सर ये प्लांट के ऑर्गन्स को बेटा जी फ्लेक्सिबिलिटी देकर अलाउ करता है कि वो बैंड हो सके। इन द लास्ट इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैं क्या बोलूंगा, पहला प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू डाइकोट young stem
पेट्रियोल। Provide flexibility to stem and allow bending. Prevent shearing of leaf lamina. Help in photosynthesis. Fifth बेटा जी, help in storage of food. ये आपके फंक्शन है जो आपको समझ में आने चाहिए। इसी के साथ बेटा जी हमारा सेकंड टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा भी खत्म होता है। आपने उसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया? आपने बातें की यहाँ पे कि वो थिकन्ड एट द स्पेसिफिक लोकेशन ओनली, प्राइमरी सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट है तो बहुत ही कम है, थिकनिंग होती है बट ओनली एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वैक्यूल है और बड़े साइज का है। ये सब उसके फीचर्स है। आपने कहा सर ये चीजों को चिपकाने का काम करता है, तो मैं कहूंगा ये एक्ट एज ए ग्लू का काम करता है। इसकी वजह से हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ये हर जगह नहीं होता, लिमिटेड जगह पे होता है। अगर होता है तो क्या काम करता है, हमने वो आपको बताया। इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आपको कल क्लास में आने से पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, इसे रिवाइज करके आना है। कल अपना बेटा जी थर्ड टिश्यू शुरू होगा, उसका नाम होगा कोलेनकाइमा। लास्ट इशू होगा हमारा सिंपल का, फिर हमारा होगा जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत। तो आप लोगों से अच्छे समझना है, क्योंकि यही चीजें मैं आगे जाकर जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो आपको लॉजिक सेट करवाऊंगा कि एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा। ये बातें हमें वहां जाके दोबारा से रिकॉल करनी है, हमें इन चीजों को समझना है और वहां एडजस्ट करना है चीजों को। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं और आप अच्छे बच्चे हैं। आपको पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है आप लोगों को, और कल स्कूल आने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट करके आना है। चलेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चा। सुबह मिलते हैं आपसे क्लास में। थैंक यू।